हुए किसान साथियों, आज हम कोई भाषण देने के लिए स्टेज पे नहीं आए। कल भाषण देंगे थे। आप सबको पता, हफ्ता 10 दिन में भाषण के लिए आते हैं। आज हम 2 शब्द उन महापुरुषों के बारे में बोलने आए हैं जिनको हम हरियाणा के अंदर छोटा राम के नाम से जानते हैं। परमात्मा। आपने सर छोटू राम का नाम सुना होगा। इनका छोटू राम नाम नहीं था। 4 नाम सुने होंगे आपने इनके। रैबरे आजम, दीन बंधु, सर छोटू राम, ये 4 उपाधियां हैं। मैं इनकी जन्म के बारे में ज्यादा और बातें नहीं कहूंगा क्योंकि ये किताबों में लिखी गई है। इनके आदर्श के बारे में बताऊंगा, ये हमारे लिए क्या रास्ता छोड़ करके गए थे। सर छोटू राम ने गरीबी के हालत में जब जन्म लिया, उनके सामने साहूकार ने उनके पिताजी के सामने जो व्यवहार किया, उनके दिल के ऊपर चुभ गया। वो स्वभाव से लटकट तो थे मगर पढ़ाई में बड़े होशियार थे। गरीबी के बावजूद वजीफे से उन्होंने सारी पढ़ाई की। 2 घटनाएं उनके विद्यार्थी जीवन की है। एक घटना जब वो 8वीं क्लास पास करके दिल्ली के अंदर एडमिशन के लिए, उनके पिताजी के पास पैसा नहीं था। उन्होंने जिद की कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। उनके पिताजी उनको साहूकार के पास लेकर के गए और उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, कृपया मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, पैसे दीजिए। साहूकार ने, एक उस जमाने में पंखा होता था जिसकी डोरी खींची जाती थी और खींच करके छोड़ दी जाती थी। वो कपड़े का पंखा होता, अपने आप हवा करता था। साहूकार का लड़का उनके सामने बैठा था। उनकी बजाय वो डोरी छोटू राम की तरफ फेंकी और कहने लगा, बेटे इसको घुमा, खींच डोरी। सर छोटू राम ने देखा कि इसके लड़के की तरफ क्यों नहीं फेंक रहे, मेरी तरफ क्यों फेंक रहा है। शायद मेरे पिताजी इसका कर्जवान है, इसलिए। वो बात दिल में घर कर गई और वहां से बगैर बोले बाहर निकल गए और मन में ठान लिया, कभी परमात्मा ने चाहा, मेरे हाथ में कभी पावर आई, मैं सबसे पहले इस कर्ज का नाश करूंगा। दूसरी घटना, जब वो जज्जर के अंदर पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, पैसा नहीं था, घर से चून पिसवा करके अपनी माता से घी और दाल सिर के ऊपर लेकर के जाते थे। साधन नहीं था, कोई ट्रैफिक का इंतजाम नहीं था, कोई किराए पर अगर कोई घोड़ा गाड़ी ले जाए तो पैसा नहीं था। 15-15 दिन का राशन सिर के ऊपर ले जाकर के स्कूल में खुद खाना बना करके वो पढ़ते थे। उन्होंने वो गरीबी झेली। दूसरा संकल्प लिया, अगर परमात्मा ने मेरे को समय दिया, मेरे हाथ में ताकत दी, मैं घर स्कूल बना दूंगा, हर गांव में, हर जिले में कॉलेज खुलवा दूंगा। उन्होंने वकालत भी करी। बहुत से साथियों ने उनके बारे में बताया, मैं वो नहीं बता रहा। जो उनके साथ बीते, जो उन्होंने कागज, उनका रिजल्ट आया, वो बताऊंगा। जब वो कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे, जिला रोहतक के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उसमें गांधी जी ने फैसला लिया,
असहयोग आंदोलन चलाने का, तब उन्होंने गांधी जी से क्षमा मांगा कि मेरे को क्षमा चाहिए मिलने के लिए। आज के नेतागिरी, उनके नेता की क्वालिटी देखिए, सोच देखिए, अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की उनकी मादा देखिए। मैं बताता हूं आपको, आज अगर छोटा सा भी पद किसी को मिल जाता है तो वो चिपक करके बैठ जाता है, समाज को भूल जाता है, अपनी जेब भरता है। और वो क्या थे? उस जमाने में गांधी जी का विकल्प नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। गांधी जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी की। उन्होंने गांधी जी से क्षमा मांगा, क्षमा नहीं मिला, फिर लेटर लिखा कि आप जो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, इसके अंदर आपने ऐलान किया है कि किसान माल नहीं भरेगा। माल को समझते हो आप? नहीं समझते? माल गुजारी बोलते थे, मालिया बोलते आप, लगान। और उस समय कानून था, अगर कोई लगान नहीं भरेगा तो उसकी जमीन सरकार कुड़क कर लेगी। सर छोटू राम ने कहा, गांधी जी आप लगान के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है मैं आपका साथ देता हूं, मगर मेरा किसान अगर 3-4 साल तक लगान नहीं भरेगा वो कर्जवान हो जाएगा और जमीन सरकार कुड़क कर लेगी। क्या आपके पास उसका कोई जवाब है? क्या आप उसकी जमीन के लिए लड़ेंगे? क्या आप उसकी जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे? गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी कांग्रेस में काम नहीं कर सकता। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं रहूंगा जहां मेरे किसान का या गांव में बसने वाले मजदूर का नुकसान हो। एक जमाना था इस देश के अंदर आम इंसान को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने एक एक्ट लेकर के आया, हालांकि पूरी कांग्रेस नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी उसका विरोध कर रहा था। सरमाएदार का वोट होता था, ज्यादा बड़ा सरमाएदार जो पूंजीपति था उसका वोट होता था, हमारा वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। अंग्रेज सरकार वो अधिकार देना चाहती थी मगर कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। इस देश के अंदर मात्र 2 नेता थे जिन्होंने उसका स्वागत किया था। एक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे सर छोटू राम, कि अगर आम आदमी को वोट का अधिकार मिला तो हम अपनी आवाज उठाने का अधिकार हमें साथ में मिल जाएगा। वो अपने आदर्श के लिए किसी से भी टकरा जाते थे। साथियों, मैं अब उन बातों के ऊपर आ रहा हूं जब वो पंजाब की असेंबली में जीत करके एक पार्टी बना करके मिनिस्टर बने। सर सिकंदर हयात खान के अध्यक्षता में वो सरकार थी। उनके अंदर 4 कानून लाए गए। एक रहन का कानून था, एक कर्जे का कानून था, एक काश्तकारी का कानून था, एक लेबर के घंटे का कानून था, मजदूरों के घंटे का कानून, और एक कानून ये मंडी एक्ट था। मंडी एक्ट के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, पहले बताता हूं उनके बारे में। रहन के कानून वो था, साहूकार किसी भी किसान का भाई के ऊपर अंगूठा लगवा करके जमीन रहन कर लेता था और उसको बाद में ब्याज पर ब्याज लगा करके उसको कुड़की कर लेता था। मालिक दोबारा नहीं बढ़ पाता था किसान। कर्ज का कानून भी वही था, बैन लिखत की भाई मान्य होती थी कोर्ट में। उन्होंने वो कानून बनाए। अब मैं उस जगह आता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। रैबर आजम क्यों कहा गया? जो कास्ट का कानून था, जो हमारा पंजाब आज पाकिस्तान में गया हुआ है, वहां पर जमींदारी करता थी। एक जमींदार के पास कई हजार एकड़ जमीन होती थी और वहां का जो मुसलमान छोटा किसान था उसकी जमीनें वो कुड़क किया करते थे और
उनसे मात्र खाने के दाने भी मुश्किल दिया करते। और जो कास्ट का कानून बनाया गया, जो जमीन उसमें कास्ट कर रहा था वो काश्तकारों के नाम कर दी गई। जब छोटे मुसलमान किसानों को वो जमीन मिली, वो उसको मालिक बनाए गए, तब उन्होंने लाहौर के अंदर एक सम्मेलन रखा और उन सम्मेलन में उनको रहबरे आजम की उपाधि दी गई। जब पूरे देश के कारखानेदार की कोई लिमिट नहीं होती थी, उसके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का शोषण करता था, चाहे वो 10 घंटे काम ले, चाहे वो 12 घंटे काम ले। वो सर छोटू राम से जाकर के मिले कि हमारी जिंदगी नरक से भी बदतर है, हमारे को सोने का टाइम नहीं है, हमारे को नहाने खाने का टाइम नहीं है। कहता हमारे बारे में भी चौधरी साहब कुछ सोचिए। उन्होंने कानून लेकर के आए और लेबर को 8 घंटे का अधिकार दिया कि आपकी दिहाड़ी 8 घंटे में पूर्ण होगी। जब यह कानून पूरे पंजाब के अंदर लागू हुआ तो मजदूरों ने मिलकर के एक सभा की और उस सभा में उनको 3 बंधु की उपाधि दी गई। सर की उपाधि लड़के ली थी, गिफ्ट में नहीं मिली थी। सर की उपाधि कब मिली? जिस एक्ट के लिए, जिस कानून के लिए आज हम लड़ रहे हैं, जिन कानूनों का भी मैंने जिक्र किया, ये 4 कानून थे, सबके ड्राफ्ट टेबल किए गए, मेज पर रखे गए। उस समय की सरकार के अंदर भी बहुमत इन्हीं साथियों का था, पूंजीपतियों का, साहूकारों का बहुमत था उस कैबिनेट के अंदर भी। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून पास हो गए तो हम तो बिल्कुल मारे जाएंगे। सर सिकंदर अय्याज खान ने कहा छोटू राम, वो उसको कई बार प्यार में छोटू खान भी बोलते थे, इसमें तो हमारी सरकार टूट जाएगी। उन्होंने कहा मेरे को 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने का। वो कहने लगे क्या करोगे? मैं अपने भाईचारे को यह बात बता देना चाहता हूं कि मैं आपकी भलाई के लिए कुछ कानून लेकर के आया था और ये लोग मेरे को कानून बनाने नहीं दे रहे। अगर मेरा भाईचारा मेरा साथ देता है तो मैं कानून जरूर बनाऊंगा, और अगर मेरा भाईचारा अगर साथ नहीं देता है तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तब बालोट गांव के अंदर एक रैली रखी गई, चौधरी लालचंद बालोट जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर प्रचार किया गया, इन्हीं कानूनों का प्रचार किया गया। उस रैली में उस समय मात्र पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी लालचंद के पास एक जीप होती थी, कोई साधन नहीं था। बैलगाड़ियों में पैदल चल के उस रैली में 5 लाख किसान थे, छोटू राम के साथ 5 लाख। किसे कहते हैं हाथी जनसंख्या है। और जेड़ी लेकर के आए थे, जेड़ी समझते आप? 2 सिंगड़ों वाली होती है हरियाणा में, उसका हम जेड़ी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो पता नहीं मेरे को। कांदा जो भी, जेड़ियों के नीचे से 1 किलोमीटर तक छोटू राम को निकाला गया। और जब से छोटू राम ने कहा था उस स्टेज के ऊपर, उस समय के मुख्यमंत्री थे कि मुख्यमंत्री जी मेरा भाईचारा मेरे साथ है, अगर अंग्रेज सरकार भी ये कानून लाने से रोकेगी मैं कानून जरूर लाऊंगा। तब उस समय बगावत से डर के अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी थी उस समय। साथियों, एक ये छोटे से पद के लिए लड़ने वाले लोग, कोई एमपी एमएलए बन गया, हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं देवीलाल का फोटो लाके 10 एमएलए आगे, आज पूरा जितना 100% उसका वोट है, दुष्यंत चौटाला की बात कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा आंदोलन में है, और वो बेशरम आदमी कुर्सी में बड़ा बैठा है। और एक तरफ सर छोटू राम 1 मिनट में त्याग दिया करते थे,
भाई ने एक उसका घटना का जिक्र तो किया, मगर उसके लिए सर छोटू राम ने कितनी दिक्कत झेली वे नहीं बताया। जब दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था, लॉर्ड वायसराय ने छोटू राम को बुलाया कि पंजाब की गेहूं चाहिए हमें और 6 रुपए मन चाहिए। छोटू राम ने कहा नहीं, हम 10 रुपए मन से कम एक दाना भी नहीं देंगे। वो कहने लगा, ये रहा छोटू राम, ध्यान कर, तू गुलाम देश का नागरिक है, किसके सामने बोल रहा है? मैंने कहा ठीक, मैं वायसराय के सामने बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं लड़ नहीं सकता, मेरे पास सेना नहीं है, मगर मेरे पास मेरा भाईचारा है, एक एक बाली को जला देंगे, एक एक दाने को जला देंगे, आपको गेहूं नहीं देंगे। और उस समय कवि ने एक शेर कहा था, जिस खेत से किसान को मसैयर ना हो रोटी, उस खेत की गंदम की हर बाली को जला देना चाहिए। यानी किसान को जिस खेत से रोटी ना मिले उसकी एक एक बाल को जला देना चाहिए। हमने जरूरतें नहीं से जबरदस्ती तो ले देगा। अंग्रेज ने देखा ये नहीं मानने वाला, नहीं देगा, तब 11 रुपए मण खरीदी गई थी। साथियों, मैं आता हूं उस कानून के ऊपर जो आज के दिन जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, यह कानून भी उसके अंदर था। मंडी एक्ट के नाम से जाना गया, 1939 के अंदर लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि उस समय साहूकार दड़ियों के अंदर हमारा अनाज तोलता था। लेने के बाद अलग होते थे, देने के बाद अलग होते थे। हम जब उनसे अनाज खरीदते थे वो अलग कांडा था, हम जब अनाज उनको देते थे अलग कांडा था। और हमारी दड़ी के हिसाब से तोली जाती थी, 5 किलो की दड़ी होती थी, 5 शेर की। और साहूकार का तोलने का तरीका क्या था? हमारी कभी 14 दड़ी नहीं आती, 13। और जब 3-4 बार 13 कंडा, हमारे कुम्हार भाई खच्चर रखते थे, गधे रखते थे, वो तब इतनी बार में चना खाने लग जाते, कहते मार गदी के 13-14 नहीं होती कदे। उन्होंने देखी थी वो लूट, अपने आंखों से देखी थी। ना हमारे पास तोल का कोई अधिकार था, ना हमारे पास मोल का कोई अधिकार था। उन्होंने मंडी के अंदर लूट देखी, तब मंडी एक्ट को लाया गया। और उस मंडी एक्ट के अंदर 2 अधिकार हमारे को दिए गए जो आज तक मंजूर है, आज तक है हमारे को। कहते मंडी के लिए क्यों लड़ रहे हो? मंडी हमारे को 2 चीजों का अधिकार देती है। जब किसान फसल लेकर के पहली बार मंडी में जाता है, मंडी का सेक्टी लिखने के लिए आता है कि किस किसान की फसल है, अंदाजा कितने क्विंटल है। जब उस फसल की बोली होती है तो मंडी का सेक्टी लिखने आता है इस किसान की फसल का क्या भाव मिला। वरना उस समय तो क्या होता था, ईमानदार व्यापार के लिए जगह नहीं थी। अगर कोई व्यापारी ईमानदारी भी करना चाहे नहीं कर सकता था, क्योंकि कहा कुछ जाता था, दिया कुछ जाता था। 2 ब्याज के, 2 लिहाज के, 2 साहूकारे के, 2 मुनीम के, 2 तोल के, 2 लोग के 20% के टैक्स काट लिए जाते बिना मतलब के। को फड़का दरमादा का, अरे पूंधारी तो बना दरमादा किसान का, मुनीम तो रख है कटौती किसान का, फड़ तो बनावे कटौती किसान का। हमारे ऊपर कम से कम 10 तरह के टैक्स लगते थे मंडी के अंदर। सारे टैक्सों को समाप्त कर दिया गया और किसान को अधिकार दिया गया कि कोई भी किसान की किसी भी समय अगर कोई फसल तोल रहा है और वो गलत तोल कर रहा है, तुरंत रोक करके उसका तोल करवाया जा सकता है। यह अधिकार सर छोटू राम ने दिया था। अगर कोई किसी भाव से अनाज लेता है और आपका हिसाब किसी भाव से करता है, उस रजिस्ट्री के अंदर लिखा होता था भाव। यह अधिकार हमारे को छोटू राम ने दिया था। साथियों, शायद समय ज्यादा लेगा, जगमोहन जी आगे ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 1-2 मिनट और बताता हूं। अगर सर छोटू राम ना होते तो भाखड़ा बाग नहीं होता। अगर भाखड़ा बाग नहीं होता, हरियाणा पंजाब को पानी नहीं होता। हरियाणा अगर भाखड़ा बाग नहीं होता, हरियाणा पंजाब को जो बिजली ले रहे अनाज,
ये भी नहीं होती, ये उन्हों की देन है। आजाद भारत ने तो क्या किया था हमारे साथ, बाकड़ा का टैक्स लगाया था, वाटरमैन टैक्स 7 रुपए कर दिया था हमने। छोटू राम ने कहा था नहीं किसान से नहीं लेना, मगर परमात्मा को जल्दी प्यारे हो गए, वरना वो भी नहीं देना पड़ता। जो हम सस्ती बिजली ले रहे हैं, पन बिजली परियोजना का प्रोजेक्ट जो भागमंडल के अंदर लगा हुआ है, यह सब छोटू राम का दिमाग था। बाद में प्रचार किया गया नेहरू ने हुआ नहीं। पूरे हरियाणा के अंदर सबको कर्ज मुक्त कर दिया गया। हरियाणा पंजाब के अंदर बड़ी जला दी गई, जो बार बार कर्जवान कर रहे थे, ओढ़ी चलाई गई भाइयों की। हमारे को स्वाभिमान से जीना सिखाया, वो काम सर छोटू राम ने किया था। इसलिए हम हरियाणा के अंदर इनको छोटा राम के नाम से मत जानते हैं। छोटू नाम तो भाइयों में छोटे थे, हमारे हरियाणा के अंदर 2 नामों अम्मा, कालू, छोटू, मोटू, लिल्लू। ये मत बात बता दो, भूल गया तो सबसे महत्वपूर्ण था। सर छोटू राम ने कहा था ऐ किसान, क्योंकि उस समय किसान अपनी ताकत खो चुका था, किसान अपनी शक्ति को पहचान नहीं सका था। हम जातियों में बांट दिए गए थे, धर्मों में बांट दिए गए थे। सर छोटू राम ने कहा था आवश्यकता से अभी धर्म का नशा फीम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप किसान रहोगे आपको कोई टोकने वाला नहीं है। अगर आप हिंदू बनोगे, मुसलमान बनोगे, सिख बनोगे, जाट बनोगे, ब्राह्मण बनोगे, गुज्जर बनोगे, हीर बनोगे, तो आपको बिखेर करके तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आज हमने उनकी शिक्षा को याद रखना चाहिए। इसलिए हरियाणा के अंदर ज्यादा धार्मिक नहीं होते हम, क्योंकि सर छोटू राम के अनुयायी है। परमात्मा को मानते जरूर है, मगर ब्रेनवास नहीं हो रहा हमारा। एक बात और मैं आपको बताता हूं साथियों, जब हम अपनी ताकत भूल चुके थे, सर छोटू राम ने एक और शिक्षा दी थी हमारे को कि यार किसान, आपके अंदर वो ताकत, आप शैतान से टकरा सकते हो, आपके अंदर वो वेग है जो आप बड़े से बड़े दरख्तों को उखाड़ सकते हो, आपके अंदर तूफान से ज्यादा शक्ति है, आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो, मगर एक शर्त है कि संगठन बनाओ, अपने दुश्मन को पहचानो। एक दुआ बड़ा मशहूर है, ए भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना ले सीखे, दुश्मन को पहचान ले। उन्होंने यही 2 दुश्मन बनाए थे, 2 दुश्मन यही बताए थे। एक धर्म और जाति के नाम पर हमारे को बिखेरने वाले लोग, दूसरे मंडी में बेच करके कर हमारे खून उतार चूसने वाले, हमारे को ब्याज का ब्याज लगा करके, हमारे को तोल और मोल सही ना दे करके हमारी खाल उतारने वाले लोग, उनको पहचान करी थी लोग। और दूसरा कहा था बोलना सीख ले। बोलना सीखने का मतलब ये नहीं कि वो बोलना ही नहीं अंदर, बोलना खूब गाड़ बहुत दे दिया, लेकिन जो छोटू राम ने बोलने का क्या मतलब बताया था, जिस भाषा जो आज हम बोल रहे हैं, एकता करके हर जोर जुल्म के टक्कर में खड़ा होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना, यह होता है बोलना। जैसे आज मोदी हमारे खिलाफ आया तो हमने बोलना सीखा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज कोई भाषण देने पहले बताया था, दिया था सिर्फ छोटू राम के बारे में। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो हमारी सभाएं होती, हम इसी तरह भाषण देते हैं। साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक प्रार्थना करूंगा, भ्रम में मत आइए किसी के उसमें। ये आंदोलन ना किसी जाति का है, ना किसी स्टेट का है, ना किसी धर्म का है। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष का है, यह सबका आंदोलन है। यह पूरे भारतवर्ष के किसान का आंदोलन है, यह पूरे भारतवर्ष के मजदूर का आंदोलन है, यहां तक पूरे भारतवर्ष की जनता का आंदोलन है। इसको हमने हर हालत में जीतना होगा। अगर यह आंदोलन हम हार गए तो समझना हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हर हालत में हम यहां से जीत करके जाएंगे, जीत करके जाएंगे। सिर्फ आज से प्रार्थना, एकता बनाए रखिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का धन्यवाद। एक नारा लाऊंगा जी, मैं बोलूंगा सर छोटू राम, आपने कहना अमर रहे, अमर रहे। 2 बार मैं सर छोटू राम अमर रहे मैं बोलूंगा, आपने 2 बार बोलना।
सर छोटू राम अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे। धन्यवाद साथी। किसान लहर दे मरूम आगू सर छोटू राम अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे। ना दिल करता सी ना दवा करता सी सुरेश कोट जी नूं उठ के खड़े हो गए, पर एक समय की आपकी पाबंदी होंदी आ। माफी चाहुंदे आ, बहुत भरपूर जानकारी दी। विद्यक योग्यता घट नहीं, असल दे लोकां च रह के लोकां दे संघर्षां च रह के इन्नी भरपूर जानकारी है कि मैनूं भी अज बहुत सारिया नवीं गल्लां दा पता लगा। हुण मैं बहुत ही सत्कार ते प्यार सहित अपने समकाली आगू प्रधान दुआबा किसान कमेटी के जंगवीर सिंह छोटे वीर चौहान जी नूं अपनी थां ते स्टेज सकत्तर की जिम्मेवारी सौंपदा। जंगवीर सिंह चौहान जी।